हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो भी यहाँ इम्पोर्टेंट वर्ड आपको कराया जाए उसको आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A person who does not believe in the existence of God, a theist, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको कहते हैं अथिस्ट, मीन्स नास्तिक। A person who studies at the development of a man from the primitive times, इसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव वैज्ञानिक। एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के डेवलपमेंट का अध्ययन करता है, विकास का अध्ययन करता है, उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी। अ पर्सन हु इज़ वर्स्ड इन एस्ट्रोनॉमी, एक व्यक्ति जो मतलब विद्वान है एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर, खगोलज्ञ, यानी कि खगोल विज्ञानी। अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन बिल्डिंग्स और स्मारकों का अध्ययन करता है उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता। फिर है अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्ट्रॉय करता है गवर्नमेंट के लॉ और ऑर्डर को, नहीं मानता है, उसको कहते हैं अनार्किस्ट, अराजकतावादी। फिर अगला है अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो जिस देश में रहता है उस देश का नागरिक नहीं है, उसको क्या कहते हैं एलियन, मीन्स विदेशी, एलियन मीन्स विदेशी। अ पर्सन हु कैन ईजली बी अप्रोच्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आसानी से कोई काम आप करा सकें उसको कहते हैं एक्सेसिबल, सुलभ। पीपल असेंबल टू हियर द स्पीच, लोग जो इकट्ठा हुए रहते हैं स्पीच को सुनने के लिए, उनको क्या कहते हैं ऑडियंस, श्रोता। अ ट्रेवलर इन स्पेस, एक यात्री, स्पेस वाला यात्री को क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, केवल एक व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट, शासन क्या होता है ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन। फिर है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, नोबल्स कहते हैं विनम्र लोगों को या फिर राजघराने को, उसको कहते हैं अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। आगे है अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति का लेखा जोखा उसी के द्वारा लिखा गया हो। लाइफ हिस्ट्री, एक व्यक्ति का इतिहास, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, एक स्थान जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, पंछियों को, उसको कहते हैं अवियरी, पंछीशाला। एनिमल विच लिव इन वाटर, ऐसे जीव जो वाटर में रहते हैं उनको कहते हैं एक्वाटिक, जल में रहने वाले जंतु। और एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, ऐसे व्यक्ति जो जमीन और समुद्र में दोनों पर रहते हैं उनको कहते हैं एम्फीबियंस, मंडूक श्रेणी के जीव जंतु, यानी कि दोनों पर रहने वाले। एम्फी का मतलब ही बोथ, दोनों होता है। अ साउंड विच कैन बी हर्ड, ऐसा आवाज़ जिसको सुना जा सके उसको कहते हैं ऑडिबल, जो सुनी जा सके। अ बुक और राइटिंग ETC ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ द ऑथरशिप, एक बुक या राइटिंग जिसको डिक्लेयर्ड नहीं किया गया है कि यह किसका है, इसको कहते हैं एनोनिमस, अज्ञात। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ अ इवेंट, ईयरली रिटर्न्स ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी डेट का माने ईयरली जो सालों में लौटता है उसको क्या कहते हैं एनिवर्सरी, साल में जो लौटता है एनिवर्सरी, वर्षगांठ। मेडिसिन विच काउंटरैक्ट्स पॉइजन्स, ऐसा मेडिसिन, ऐसा दवा जो पॉइजन को काउंटरैक्ट करता है, ख़त्म करता है, उसको कहते हैं एंटीडोट, विषनाशक।
द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के नेचर के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मीन्स सौंदर्य शास्त्र। विच कैन बी इंटरप्रिटेड इन एनी वे, अस्पष्ट। विच कैन बी इंटरप्रिटेड इन एनी वे यानी जो समझने में थोड़ा मुश्किल हो, उसको कहते हैं एम्बिगुअस, अस्पष्ट। वन हु इज डिफिनिट पावर, इनडिफिनिट पावर, एक व्यक्ति जिसके पास इनडिफिनिट पावर हो, बहुत सारी शक्तियाँ, उसको कहते हैं ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। तो ऑलमाइटी अक्सर गॉड के लिए प्रयोग होता है। A diplomatic messenger of the highest order sent by the sovereign power to another, इसको कहते हैं एम्बेसडर, राजदूत। A place for keeping waters, plant, animals, fish etc. एक ऐसा जगह जहाँ पे वाटर प्लांट और एनिमल्स वगैरह रखे जाते हैं, उसको कहते हैं एक्वारियम, जलशाला। एक्वारियम, जलशाला। हाँ, तो ये रहा। ऑलमाइटी होता है सर्वशक्तिमान, एम्बेसडर राजदूत, एक्वारियम में जलशाला, और बायोग्राफी यहाँ से देखते हैं। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, व्यक्ति का जीवनी जो किसी और के द्वारा लिखा जाता है उसको कहते हैं व्यक्ति का जीवन परिचय, या फिर जीवन का हिस्ट्री जो किसी और के द्वारा लिखा जाता है उसको कहते हैं बायोग्राफी। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, जो किताब का लवर और उसको कलेक्ट करने का शौक़ रखता हो उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी या पुस्तक संग्रह करता। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स का मतलब ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ब्यूरो का मतलब ही ऑफिस से रिलेटेड होता है। आगे देखते हैं 27 तक हम लोग देख लिए हैं, और 27 के बाद देखते हैं और भी दिया हुआ है, उसको भी कवर करते हैं। आज के वीडियो में कम से कम हम लोग 50 वर्ड्स को कवर करेंगे, और 50 वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या फिर अगर आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो ये वर्ड बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो देखते हैं आगे क्या दिया है। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ने का शौकीन हो उसको बेलिकोज, लड़ाका कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, प्लांट्स का अध्ययन जो करते हैं उसको कहते हैं बोटानिस्ट, वनस्पति शास्त्र का पंडित या विद्वान। अ पर्सन हु इज़ नॉट मैरिड और हु हैज़ टेकन द फर्स्ट डिग्रीज ऑफ द यूनिवर्सिटी, बैचलर, कुंवारा। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 हस्बैंड और वाइफ्स एट द सेम टाइम, एक समय में 2 पत्नियों को रखना या फिर 2 विवाह करना, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए उसको कहते हैं बायगमी। स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ऐसा अवस्था जिसमें आप शादी नहीं करते हैं उसको कहते हैं बैचलरहुड, कुंवारापन। डेट विच हैपेंस वंस इन 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार होता है उसको कहते हैं बाइएनियल, 2 साल में एक बार होने वाले को बाइएनियल कहते हैं। अ पर्सन विथ गुड टेस्ट एंड जजमेंट, कैनोसियर, जिसका टेस्ट बढ़िया हो और जजमेंट, निर्णय लेने का क्षमता बढ़िया हो, या फिर जैसे खाना वगैरह चेक करके लोग नहीं बताते हैं हाँ बहुत अच्छा बना है, उसके लिए वर्ड आता है कैनोसियर, फारखे। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड को अपना कंट्री मानता है उसको कहते हैं कॉस्मोपोलिटियन, विश्वमित्र। एक संस्कृत में श्लोक है, आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी दुख रहित हों, सबका कल्याण हो और किसी के भाग में किसी प्रकार का दुख न हो। ये ऐसे लोगों को ही हम कहते हैं कॉस्मोपोलिटियन, जो ऐसी भावना को रखते हैं। उसके बाद है एनिमल लिविंग ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों के फ्लेश को, मांस को खा करके रहते हैं उसको कहते हैं कार्निवारस। कार्निवारस माने मांसभक्षी पशु। एक होता है हर्बीवारस, जो हर्ब वगैरह खा करके रहते हैं यानी घास वगैरह, और कार्निवारस जो मांस वगैरह खा के रहते हैं। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाता है उसको कहते हैं कैनिबल, नरभक्षी।
अ पर्सन हु इज़ वेरी सिंपल एंड ईजिली बिलीव्स वाट एवर इज टोल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो भी कह दिया जाए आसानी से विश्वास कर ले, उसको कहते हैं क्रेडुलस मीन्स सहस विश्वासी। अ पर्सन और एन आर्टिस्ट दैट ड्रॉन कॉमिक पिक्चर। एक व्यक्ति या फिर कोई आर्टिस्ट जो कॉमिक पिक्चर को बनाता है उसको कहते हैं कार्टूनिस्ट, व्यंग चित्रकार। अ पर्सन हु इज अपोज्ड टू चेंजेस। एक व्यक्ति जो बदलाव का विरोध करता है, चूँकि परिवर्तन तो संसार का नियम है लेकिन वो परिवर्तन नहीं चाहता, वो चाहता है एज इट, जैसे चला वैसे ही चले। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव। लिस्ट ऑफ बुक्स को कहते हैं कैटलॉग, सूची पत्र। अ प्लेस फॉर बरियल्स अदर दैन द चर्चयार्ड। सेमेट्री, कब्रिस्तान, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। चर्चयार्ड के अलावा सेमेट्री, कब्रिस्तान भी होता है, चूँकि चर्चयार्ड में भी दफनाया जाता है और सेमेट्री में भी दफनाया जाता है। तो इसको कहते हैं सेमेट्री, यानी कि अ प्लेस फॉर बरियल दैन अदर अ चर्चयार्ड, इसको सेमेट्री यानी कि कब्रिस्तान। आगे देखते हैं, आगे भी थोड़ा सा दिया हुआ है। 50 तक हम लोग करेंगे, 50 के बाद अगले वीडियो में करेंगे। सेमेट्री तक हो गया। इसके बाद है अ गुड्स कैरिड बाय अ शिप, प्लेन एंड व्हीकल्स। गुड्स मीन्स सामान जो शिप के द्वारा, प्लेन के द्वारा या फिर किसी वाहन के द्वारा कैरी किया जाए उसको कहते हैं कार्गो, जहाज का भार। अ फर्स्ट क्लास लिटरेरी वर्क ऑफ लास्टिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट कल्चर। क्लासिक्स, उच्च कोटि का ग्रंथ। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी, जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा, डेमोक्रेसी होता है, प्रजातंत्र। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष की अवस्था को कहते हैं डिकेड। द आर्ट प्रैक्टिस्ड बाय द स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन। डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति, डिप्लोमेसी। अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट का अध्ययन करने वाले को कहते हैं इनोमोलॉजिस्ट मीन्स कृमि शास्त्री। तो 50 तक हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने अब तक देख लिया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।